रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। दोस्त कहते हैं कि ये प्रेम जो होता है कभी किसी को आबाद करता है तो किसी को बुरी तरह से बर्बाद। मेरी आज की कहानी प्रेम पर आधारित है। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। बात इस साल 18 मार्च की है। शाम का समय था, करीब 6-6:30 बज रहे थे और छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर में रहने वाली सरिता श्रीवास्तव मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा ओम प्रखर घर पर अपने कमरे में पढ़ रहा था और इसी दौरान डोर बेल बजती है। सरिता ने बाहर आकर गेट खोला तो गेट पर लगभग 25 से 30 साल की एक युवती खड़ी थी। बेटे की टीचर होने की बात जानकर सरिता ने आराधना को अंदर बुलाते हुए ओम को आवाज दी। ओम बाहर आया तो टीचर उसे देखकर मुस्कुरा दी। सरिता को मंदिर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने ओम से कहा, ओम, अपनी टीचर को चाय पानी पिलाओ, मुझे मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। मंदिर सरिता के घर से बहुत दूर था। जब वो मंदिर से घर लौटी तो रात के करीब 8 बज गए थे। घर का गेट खुला देखकर सरिता थोड़ा सा घबरा गई और उससे ताज्जुब हुआ। वो ओम को आवाज देती हुई घर में घुसी और देखा ओम अपने कमरे में पंखे के हुक से लटक रहा था। ये नजारा देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई और अपने 16-17 साल के बेटे को पड़ोसियों के मदद से पंखे से उसने फिर नीचे उतारा। ओम को फंदे से उतारकर उसकी नब्ज देखी तो उसकी सांसें चल रही थी, तो उसे तुरंत बिलासपुर के एक हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करने के बाद उसे आखिरकार मृत घोषित कर दिया। अस्पताल वालों ने इसकी सूचना तोरवा थाना पुलिस को दी। अब क्योंकि मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस अस्पताल पहुंच गई। फिर दूसरे दिन पुलिस ने ओम के शव का पोस्टमार्टम कराया और ओम के कमरे की जांच पड़ताल शुरू की। कमरे में पुलिस को ओम का मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ मिला। मोबाइल का डिजिटल कैमरा चालू था। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उसमें ओम के फांसी लगाने का पूरा वीडियो मिला। कमरे में पुलिस को सुसाइड नोट या दूसरी कोई संदिग्ध चीज भी नहीं मिली। पुलिस ने सरिता श्रीवास्तव से ओम के सुसाइड के कारणों को पूछा तो उन्होंने मंदिर जाने से पहले ओम की टीचर आराधना के घर आने और मंदिर से वापस घर आने तक का सारा वाक्य पुलिस को बता दिया। तोरवा थाना पुलिस ने ओम की आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। इतना होने के बाद पुलिस ओम के सुसाइड मामले की जांच पड़ताल जब कर रही थी तो इसी बीच उसके कुछ दोस्तों के मोबाइल पर अचानक एक दिन डिजिटल फॉर्मेट में कुछ सुसाइड नोट पहुंचे। पता चलने पर पुलिस ने ये सुसाइड नोट भी देखे और इन सुसाइड नोट में ओम ने जीने की इच्छा जाहिर कर किसी लड़की का जिक्र करते हुए लिखा था कि वो उसका मोबाइल नंबर कभी ब्लॉक तो कभी अनब्लॉक कर देती थी। सुसाइड नोट और मैसेज के आधार पर पुलिस ने 23 मार्च को ओम की आत्महत्या के लिए उकसाने और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षिका आराधना को गिरफ्तार कर लिया। अब इतना सब होने के बाद एक कहानी सामने आती है कि 30 साल की आराधना बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक निजी स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी। ओम भी उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ओम अपनी क्लास का होशियार विद्यार्थी था। ओम जवानी की दहलीज पर खड़ा था। ओम जल्दी ही अपनी टीचर के प्यार की गिरफ्त में आ गया था। आराधना उसका शारीरिक शोषण भी करने लगी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आराधना ने ओम की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। ओम ने पता किया तो मालूम हुआ कि आराधना का एक टीचर से चक्कर चल रहा है। ये बात जानकर ओम परेशान हो उठा और 18 मार्च को आराधना जब ओम के घर आई तब उसकी मम्मी सरिता श्रीवास्तव मंदिर जा रही थी। माँ के मंदिर जाने के बाद ओम ने आराधना से उसकी बेवफाई के बारे में पूछा तो आराधना ने उसे फटकार दिया और अपनी मन मर्जी की मालिक होने की बात करते हुए चली गई। आराधना की बातों से ओम के दिल को गहरी ठेस पहुंची। नासमझी में उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। उसने किसी खास ऐप की मदद से कोड लैंग्वेज में कुछ सुसाइड नोट भी लिखे। 1-2 सुसाइड नोट उसने हिंदी में भी लिखे। ये सुसाइड नोट लिखकर
उसने टाइम सेट कर दिया और अपने दोस्तों को भेज दिया। पुलिस ने ओम के मोबाइल का लॉक खुलवा कर जांच पड़ताल की तो उसमें कोड वर्ड में लिखा था सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में आराधना के लिए एक जगह लिखा हुआ था कि उसे पता था मैं बेस्ट हूँ, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं जिंदगियां बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल आराधना ने अपनी काम इच्छा पूर्ति के लिए किशोर उम्र के ओम का इस्तेमाल किया। उसने सुसाइड कर लिया। बेटे ओम की मौत से सरिता श्रीवास्तव पर दोहरा वज्रपात हुआ। एक तो वो पति से पहले ही अलग रहती थी और अब बेटे की मौत ने उनकी जिंदगी की रही सही खुशियां भी छीन ली। तो जैसा कि मैंने अपनी कहानी की शुरुआत में कहा था कि ये जो प्रेम होता है दोस्त, किसी को आबाद करता है तो किसी को बर्बाद कर देता है। ये थी मेरी आज की कहानी। सुन रहे थे आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।